हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। हमारा एक क्वेश्चन बच गया था, व्हाट इज वाटर साइकिल। इसको कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग वाटर साइकिल को कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सी नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं सी नंबर का। When sun shines, water of river, sea, oceans, lakes get heated and change into water vapor. These vapor go upside and form cloud. These clouds fall in the form of teeny drops called rain. These rain water go back to sea, river, oceans, etc. This cycle are infinite and known as वाटर साइकिल। अब क्या है कि जब भी सूर्य चमकता है या सूर्य गर्म होता है तो क्या होता है, जो पानी समुद्र में होता है, ओशियन में होता है, रिवर में होता है, लेक्स में होता है, ये सभी पानी क्या होता है कि यह सभी पानी जो है क्या होता है, गर्म होके चेंज हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में। और यही वाटर वेपर जो है क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है, यानी कि बादल बनाता है। और यही बादल जो है क्या होता है, पानी के रूप में फिर से नीचे गिर जाता है धरती पे, जिसे हम लोग बारिश बोलते हैं। और यह बारिश जो है क्या होता है, यही बारिश जो है क्या होता है, यही बारिश का पानी वापस से चला जाता है नदी में, समुद्र में और बाकी सभी जगहों पे। और यह जो साइकिल है यह कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, क्या होता है? कंटिन्यू चलते रहता है, जिसे हम लोग इस साइकिल को किस नाम से जानते हैं? वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा वाटर साइकिल का आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब है हमारा टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है हमारा? टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे सही का टिक लगाना है और जो स्टेटमेंट गलत है उस स्टेटमेंट के आगे गलत का यानी कि क्रॉस का साइन देना है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। यह जो है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे सही का टिक लगाना है और जो स्टेटमेंट गलत है उस स्टेटमेंट के आगे गलत का सिंबल देना है। तो ए नंबर क्वेश्चन कहता है स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। स्टीम जो है एक सॉलिड फॉर्म है, यानी कि स्टीम जो है वह कौन सा फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। किसका सॉलिड फॉर्म है? तो वाटर का, पानी का। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टीम जो है वह क्या है? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, ना कि सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन कहता है वी कैन नॉट मेक आइस फ्रॉम स्टीम। हम लोग बर्फ से, यानी कि जो आइस है जो कि सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, उससे हम लोग स्टीम नहीं बना स्टीम नहीं बना सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आइस से हम लोग स्टीम बना सकते हैं। जब हम लोग आइस को गर्म करेंगे तो वह क्या होगा? लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में चेंज होगा, और ज्यादा गर्म करेंगे तो वही लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर से चेंज हो जाएगा गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर में। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट भी गलत है। गलत ही है, मैंने यहाँ गलत पढ़ दिया है। वी कैन नॉट मेक आइस फ्रॉम स्टीम, हम लोग स्टीम से आइस नहीं बना सकते हैं। तो सेम जो प्रोसेस बताए हैं इसको बैक कर देना है कि स्टीम को क्या करना है? लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में चेंज करना है और लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर से हम लोग आइस को बना लेंगे। क्लियर है? सी नंबर कहता है वाटर साइकिल गोज ऑन इन नेचर। वाटर साइकिल जो है वह हमारे नेचर यानी कि प्रकृति में होता है। बिल्कुल सही बात है कि वाटर साइकिल हमारे नेचर में ही होता है। अगर नहीं हो हमारे प्रकृति में वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट तो हम लोग पानी के लिए तड़पते रह जाएंगे और फिर वो पानी हमें कभी बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। इसलिए यह स्टेटमेंट जो है वह क्या है? सही है। क्लियर है यहां तक? डी नंबर कहता है वाटर इज ऑलवेज ऑन द मूव। पानी जो है वह हमेशा मूव करते रहता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी जो है हमेशा मूव नहीं करता है, कभी कभी मूव करता है जब हम उसको फोर्स लगाएं तो। इसीलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी हमेशा मूव नहीं करता है। ई नंबर क्वेश्चन कहता है डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर। डैम जो है वह नदियों के ऊपर ही बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात। डैम एक ऐसा दीवार होता है जो नदियों के ऊपर बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे कारणों से डैम को बनाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो ये हमारा टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।
बाकी जो क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं उन्हें हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे।